अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की फायरिंग से तालिब इल्म जाँ बहक। उसामा की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले 5 एहलकार गिरफ्तार। मकतूल के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान की पुलिस की कोताही की मजम्मत। कहा वाक़ई की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया जा चुका है। इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है। ATS एहलकारों का उसामा की गाड़ी को अकब से निशाना बनाने का दावा गलत साबित। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गाड़ी पर सामने से 5 और मजमूई तौर पर 17 गोलियां मारी गईं। मकतूल उसामा के वालिद नदीम सत्ती की वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की अपील। पुलिस अफसरान ने एहलकारों की गलती का एतराफ़ किया है। एहलकारों का बेटे से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ताक़ुब करके उसे मारा। तालिब इल्म के कत्ल का जिम्मेदार कौन? लीगी नायब सदर मरियम नवाज का सवाल। कहा इंसानी जान की हुर्मत बुरी तरह पामाल हुई। ऐसे वाक़े की मिसाल नहीं मिलती। इससे ज्यादा बेहिस हुकूमत नहीं देखी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी बोले, वज़ीर दाखिला शेख रशीद जिम्मेदारी कबूल करें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला का नोटिस। सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब कर लिया गया। 10 साल आपने नैब के कानून में कोई तरमीम नहीं की और जब फैटफ आ गया तो 34 तरमीमें लेके आ गए। इमरान खान सरेंडर कर देगा। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आपके आगे NRO के करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। सूरज मशरिक से मगरिब निकल सकता है, इमरान खान करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। मौलाना फजलुर रहमान के सितारे गर्दिश में है। इस्लामाबाद पर कब्जे का ख्वाब छोड़ दें तो उनके लिए बेहतर है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। कहा पीपल्स पार्टी जीत गई, PDM ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। बिलावल की घड़ी और छड़ी आसिफ सरदारी के पास है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद किसी सूरत नहीं होगी। फौज के खिलाफ बोलने वालों पर 72 घंटे में मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। 31 दिसंबर तक PTM क़यादत ने अरकान से इस्तीफे लेने का हदफ पूरा कर लिया। PTM पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़। कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता कभी बंद नहीं होता, लेकिन जाली हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें। एहतिसाब के नाम पर इंतकाम कबूल नहीं। नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख करने की बातें करने वाले ये बताएं, उनका इश्तिहारी परवेज मुशर्रफ पर क्या मौक़िफ़ है। खुद मोहताज क्या एहतजाज करेगा? कौम PDM की हकीकत जान चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का PDM क़यादत पर तंज। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर बोले, नून लीग में ग्रुप बंदी मौजूद है। मरियम नवाज के कहने पर कोई मुस्लिम लीगी मुस्ताफ़ी नहीं होगा। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले से साबित हो गया PDM की जमातें एक पेज पर नहीं हैं। करप्शन इस हुकूमत ने की है, शायद पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती कि गंदम पैदावार हुई है, मार्केट में आई है और 15 दिन के अंदर आटे का बुरहान पैदा हो गया। यह कभी हुआ नहीं, दुनिया में नहीं हुआ कि एक फसल मार्केट में आए, ताजा पैदावार आए और 15 दिन में उसका बुरहान पैदा हो जाए। स्मगलिंग कराई गई है और हुकूमत के बड़ों ने स्मगलिंग कराई है। कोई उसकी इंक्वायरी कर सकता है। PTM इलेक्शन कमीशन के सामने 19 जनवरी को भरपूर एहतजाज करेगी। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हो जाए तो हुकूमत और इमरान की सियासत खत्म हो जाएगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा। कहा कि ख्वाजा आसिफ को जिस केस में पकड़ा उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। नायब ने ख्वाजा आसिफ को तो फौरी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चीनी और आटे में 400 अरब की चोरी पर कार्रवाई कब होगी?
शरीफ आदमी थे, बड़े भले आदमी थे और उनको खामखा अरेस्ट कर लिया गया। 2013 से लेके 2018 तक हुकूमत में हैं। अब 2018 के बाद हुकूमत में नहीं है। कितने प्लॉट ले लिए, कितने आपने अपार्टमेंट्स ले लिए, कितने घर ले लिए। ये खरीदो फरोख्त उस वक्त कब क्यों होती थी जिस वक्त आप 3 दिन वजारतों में बैठे हुए थे कि इनकी तरफ से बारहा ये कहा जाता है कि जी नहीं जी, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो करप्शन ही नहीं है। 22-23 करोड़ रुपए की तो करप्शन, कोई करप्शन ही नहीं है। 2013 में ख्वाजा आसिफ के असासे 12 मिलियन थे, बाद में 18 मिलियन हो गए। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का बयान, कहा ख्वाजा आसिफ नैब को मुतमईन न कर सके। उनके पास यूएई में माहाना 22 करोड़ रुपए का कोई सबूत नहीं, वो जायदाद के जराए भी नहीं बता सके। ख्वाजा आसिफ और उनके अहले खाना के नाम 48 अकाउंट्स हैं। लीगी रहनुमाओं का तरीक़े वादात एक है, सब ने टीटी सियासत से बढ़ाए। अगर इस्तीफे देने से इलेक्शन रुक सकता है तो हम देने को तैयार हैं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे देने से ज़िमनी इलेक्शन रुक सकता है। हालात ऐसे इस नहज पे पहुंच चुके हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। किसी का भी ये मौक़िफ़ नहीं था कि हम इस्तीफे देने के लिए नहीं तैयार, लेकिन इस्तीफे देने के लिए जो माहौल और सियासी हालात की बात है, उसके ऊपर जो है वो दो मुख्तलिफ राय, दो मुख्तलिफ जो है वो आर्गूमेंट्स थे। पीटीएम कल बहावलपुर में रैली निकालने के लिए तैयार, इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कौम को नाअहल क़यादत से निजात दिलाएंगी। लॉन्ग मार्च का हतमी फैसला 1 फरवरी के इजलास में होगा। फैसला कुन लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला किया जाएगा। हुक्मरानों को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो मुनशियात का केस बना दिया। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के सियासत के लिए कैंसर बन चुके हैं। मोदी को खुश करने के लिए कौमी सलामती पर हमला आवर फजलुर रहमान की बारी भी जल्द आएगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान की पेशगोई, कहा पीडीएम क़यादत इस्तीफों की रद्दी एक दूसरे को दिखाकर दिल पेशोरी कर रहे हैं। करप्शन के बेताज बादशाह ने कमाल महारत से पीडीएम टोले को हाईजैक कर लिया। 2000 से जायद पेट्रोल पंप्स स्मगल्ड तेल की फरोख्त में मुलविस। मईशत को 100 से 150 अरब रुपए सालाना नुकसान। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ फौरी सख्त इक़दाम का हुक्म। कहा स्मगलिंग की वजह से मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। इंसदाद स्मगलिंग इक़दाम से महसूलात में इजाफा होगा जो गरीब आवाम की फलाह पर खर्च हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई अमल दरामद कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर असद उमर, GOC कराची मेजर जनरल मोहम्मद अकील और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि महमूदाबाद नाले का प्लान बना लिया है। NED यूनिवर्सिटी ने तफसीली सर्वे और स्टडी मुकम्मल कर ली। नाले के दोनों अतराफ 12 फुट चौड़ा रोड बनेगा। 56 घर मुतासर होंगे। हम मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। 2021 अहली पंजाब के लिए खुशखबरियों का साल होगा। लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरों की यकसा तरक्की के विजन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों को दूसरे शहरों के बराबर लाना चाहते हैं। कोरोना की वजह से 25 सर्विसेज पर टैक्स कम करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 42% ज्यादा टैक्सेस जमा किए। मुल्क भर में कोरोना के वार एक बार फिर तेज। 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अफराद जाँ बहक हो गए। 2184 नए केसेस रिपोर्ट। अम्बात की तादाद 10,258 हो गई। 4,84,362 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क भर में तालीमी इदारे 25 जनवरी से मरहलावार खोले जाने का इम्कान। हतमी फैसले के लिए 4 जनवरी को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब। वफाकी हुकूमत के तालीमी इदारे 3 मराहिल में खोलने की तजवीज़। पहले मरहले में 25 जनवरी को प्राइमरी स्कूल्स खोलने की सिफारिश। मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स 4 फरवरी से खोलने की तजवीज़।
पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक से भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान पर उंगली उठाने के बजाय भारत अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दे। पाकिस्तान भारत में अक़लियतों के हुकूक के हवाले से वाज़ेह फ़र्क रखता है। कर्क में मंदिर जलाने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने मंदिर की तामीर नौ के अहकामात जारी कर दिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम का अंगूठा ठीक न हो सका, दूसरे टेस्ट से भी आउट। कौमी क्रिकेटर्स की क्राइस्ट चर्च सानहे के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। मसाजिद पर हमले में शहीद नमाजियों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिलीप कुमार और राज कपूर के मकानात खरीदने के लिए फंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आला महमूद खान ने दिलीप कुमार के घर के लिए 1.5 करोड़, राज कपूर के मकान के लिए 86 लाख रुपए जारी कर दिए। पेशावर में वाक़ई मकानात को सरकारी तहवील में लेकर कौमी विरसे में तब्दील किया जाएगा। कराची में साइबेरियन हवाओं का राज बदस्तूर बरकरार। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी सर्द लहरों के बायस ठिठुरने पर मजबूर। मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी लेह में पड़ी, पारा -16 डिग्री तक जा गिरा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। कल से मुख्तलिफ मकामात पर बरसात का इम्कान।